मगध पर शासन करने वाले ज्यादातर राजवंशों के उदय और पतन में एक चीज जो एक समान थी, वो है कि इनके सभी राजाओं की उनके नजदीकी व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। और ऐसा ही मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ के साथ भी हुआ। बृहद्रथ की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और इसी के साथ मौर्य वंश का अंत और शुंग वंश की शुरुआत हुई। तो आज की इस वीडियो में हमें जानेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा की हत्या कर दी। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और सम्राट अशोक जैसे प्रतापी राजा हुए, जिनके समय में मौर्य साम्राज्य अपनी ताकत और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। लेकिन सम्राट अशोक के बाद के अयोग्य शासकों के चलते मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ थे, जो अत्यंत कमजोर राजा थे। उनके समय में मौर्य साम्राज्य की सीमाएं सिमटने लगी। उसी दौरान पुष्यमित्र शुंग, जो उस समय के मौर्य साम्राज्य में उज्जैन के राज्यपाल थे, बाद में वे मौर्य साम्राज्य के सेनापति बने। राजा बृहद्रथ के समय में भारत की सीमाओं पर यवन सेना के आक्रमण का खतरा बना रहता था, तो साथ ही प्रजा में राजा बृहद्रथ को लेकर भी असंतोष बढ़ता जा रहा था। जिसके चलते एक दिन राजा बृहद्रथ जब अपनी विशाल सेना का निरीक्षण कर रहे थे, तभी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने ही राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। कुछ इस तरह 187 बीसी में मौर्य वंश का अंत करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की शुरुआत की। शुंग वंश के बारे में पुराण, महाभाष्य, हर्षचरित, दिव्यावदन और इनके अलावा भी कई अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती है। ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे, इसलिए मगध पर ब्राह्मण राजवंश की शुरुआत हुई। उस समय तक मगध साम्राज्य बेहद ही कमजोर हो चुका था। मगध में चलती सुट्ठा पटक के दौरान यवनों ने भारत पर आक्रमण कर आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने पंजाब से यवनों को खदेड़कर पंजाब के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। उसके कुछ समय बाद यवनों ने भारत पर फिर से आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी पुष्यमित्र शुंग ने यवन सेना को बुरी तरह से हरा दिया। उनके इस अभियान में उनके साथ उनके पोते वसुमित्री भी थे। यवनों को हराने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसका उल्लेख अयोध्या के लेख में किया गया है। राजा बनने के कुछ समय बाद पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर विदिशा कर दी। पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में वैदिक संस्कृति की फिर से शुरुआत हुई। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध साधुओं का हत्यारा तथा बौद्ध विहारों और स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। लेकिन बाद में पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत और सांची में स्तूपों का निर्माण भी करवाया और सांची में ही सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप की घेराबंदी भी करवाई थी। इससे प्रमाणित होता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो कई ऐसे बौद्ध साधु जिनका राजनीति में बढ़ता प्रभाव रहा हो या जो विदेशी आक्रमणकारियों के साथ मिले हुए हो, उनकी हत्या करवा दी थी। पुष्यमित्र शुंग के बाद उनके बेटे अग्निमित्री शुंग वंश के राजा बने। अग्निमित्री के समय में भी विदिशाई मगध की राजधानी बनी रही। अग्निमित्री के बाद सुज्येष्ठ मगध के अगले राजा बने और इनके बाद वसुमित्री मगध के राजा बनते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उनके समय में यवनों ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वसुमित्री ने बुरी तरह से उन्हें हरा दिया। वसुमित्री के बाद अंधक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, बागभद्र और भवभूति जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे, उनके ही मंत्री वासुदेव के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसी के साथ मगध पर एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसे कर्णव वंश के नाम से पहचाना गया। दोस्तों, शुंग वंश के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।